श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओं श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर दामोदर श्रीमते नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद्भागवत पुराण से चतुर्थ स्कंद की 17वें अध्याय 10वां अध्याय 17वें अध्याय कथा है, जिसमें महाराज पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना की श्रवण कथन है। मैत्रेय जी कहते हैं, एवं स भगवान वैन्यः ख्यापितो गुणकर्म भी छंदयामास तान कामयी प्रत्पूज्याभिनंद चा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार जब बंदीजन ने महाराज पृथ्वी के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तु देकर संतुष्ट किया। उन्होंने ब्राह्मणादि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पुरवासियों, देशवासियों, भिन्न भिन्न व्यवसायियों तथा अन्य आज्ञानुवर्तियों का भी सत्कार किया। तो विदुर जी कहते हैं, कस्मात् दधार गोरूपम धरित्री बहुरूपिणी याम दुदोह पृथुस्तत्र को वत्सो दोहनम च किम। विदुर जी ने कहा, ब्रह्मन, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गौ का ही रूप क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथ्वी ने उसे दुहा तब बछड़ा कौन बना और दुहने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया? और इंद्र इनके यज्ञ संबंधी घोड़ों को क्यों हर ले गए? ब्रह्मज्ञानियों में शेष भगवान सनत कुमार जी ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राजर्षि किस गति को प्राप्त हुए? पृथ्वी रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था। अतः पूर्णकीर्त श्रीहरि के उस पृथ्वी अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हैं, वे सब आप बताइए। विदुर जी से पूछ रहे हैं। मैं आपका और श्री कृष्ण का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ। सूत जी कहते हैं, चोदितो विदुरेण वो वासुदेव कथाम प्रति प्रसन्नतम प्रीतमना पैतया प्रतिभाषा। सूत जी कहते हैं, जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव कथा सुनने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब श्री मैत्रेय जी प्रसन्नचित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथ्वी का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूखकर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथ्वी के पास आकर कहा, वयम जाठराजमयम राजन जाठरेणाभितप्ता यथाग्निना कोटरस्थेन वृक्षाः त्वमद्ययाता शरणं शरण्यम या साधितो वृत्तिकरापतिर्नः। तो कहने तो प्रजा करके उनके अपने स्वामी पृथ्वी के पास आकर कहने लगी, राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेट जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। तन्नो भवानी हतुरा तवयन्नम क्षुधार्दितानां नरदेव देवा यावन्नङ्क्ष्यामः उज्झितोर्जा वार्तापतिस्त्वं किल लोकपालः। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। अतः राजराजेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कुरुवर, प्रजा का करुण कंदर सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में इन्हें अन्नाभाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधियों को अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। तो उन्हें सत उठाए देख पृथ्वी कांप उठी, और जिस प्रकार ब्याज के पीछे का पीछा करने पर हरिणी भागती है, उसी प्रकार वह डरकर गौ के रूप धारण करके भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथ्वी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे जहाँ जहाँ पृथ्वी गईं वहीं धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे लगे रहे। दिशा विदिशा, स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहाँ जहाँ भी वह दौड़ कर जाती, वहीं उसे महाराज पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते।
जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोकी में वेनपुत्र से बचाने वाला कोई भी न मिला। तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और उवाचा महाभागम धर्म ज्ञापन वत्सल त्राहि माम भूतानाम पालने अवस्थितो भवान। और महाभाग पृथ्वी से पृथ्वी कहने लगी कि धर्म तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्म के माने जाते हैं, फिर मुझे स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे? स्त्रियाँ कोई अपराध करें तो साधारण जीव भी उन पर हाथ न उठाते, फिर आप जैसे करुणामय और दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ, सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है, मुझे तोड़कर आप अपने को और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे? महाराज पृथ्वी ने कहा, पृथ्वी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है, तू यज्ञ में देवता रूप से भाग ले तो लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती, इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी घरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना उचित नहीं कहा जा सकता। तू नासमझ है, तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अनादि के बीजों को अपने में लीन कर लिया है और अब मेरी भी परवाह न करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं। अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न कर तेरे मेदे से इन क्षुधातुर और दीन प्रजाजनों का करुण क्रंदन शांत करूँगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए न मारने के ही समान है। अमुषाच्युत्परीतानां मातानां परिदेवितं समिष्यामि मद्वाणैर्भिन्ना यास्तव मेधसा। तो कहते हैं, तू बड़ी गर्वीली और मदोन्मत्ता है पृथ्वी, इसमें माया से ही यह गौ का रूप बनाए हुए है। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूँगा। इस समय महाराज पृथ्वी काल की भांति क्रोधमय मुँह धारण किए हुए थे। उनके ये सब सुनकर धरती कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन निर्धूत तद्विक्रियाकारक विभ्रमोर्मये। पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुणमय जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मानुभव के द्वारा आप अधिभूत अध्यात्म और अधिदैव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेषाद से सर्वथा रहित हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं, आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं प्रभो। जब आप ही अस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए, तब मैं और किसकी शरण में जाऊं? तो कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अनिर्वचनीय माया से इस चराचर जगत की रचना की थी। उस माया के ही द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। आप धर्मपरायण हैं, फिर भी मुझे गो रूप धारणी को किस प्रकार मानना चाहते हैं? आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप धार जान पड़ते हैं तथा आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अजितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं? उनकी विधि तो आपकी दुर्जय माया से विच्छिन्न हो रही है। आप ही पंचभूत इंद्रिय, उनके अधिष्ठान देवता बुद्धि और अहंकार अपनी शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जगत विधाता हैं। आपको मेरा नमस्कार है। अजन्मा प्रभो, आप ही अपने रचे हुए भूत इंद्रिय और अंतःकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदिवराह रूप होकर मुझे रसातल से जल के बाहर लाए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया था। आज वही आप वीरमूर से जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से पहने पहने बाण चलाकर दूध देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की नूनम जनैरिहितमीश्वराणाम अस्मद्विधैर तद्गुण संग सर्ग मायया
न गायते मोहितचित्तवर्त्मभिस्तेभ्यो नमो वीर्यशस्करेभ्यः। तो इस त्रिगुणात्मा से की रचना करने वाली आपकी माया से जैसे जैसे मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं, मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते, फिर आपकी कैसी क्रिया का उद्देश्य न समझें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अतः जो इंद्रिय संयमादि के द्वारा वीरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां चतुर्दशके पृथ्वीजये धरित्रीनिग्रहो नाम सप्तशोऽध्यायः। श्रीराम जय जय राम।